जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के बड़कीटांड पंचायत के गांव में है। कौन सा गांव है जी? डोमाटांड गांव में है, जहां पर लाल पहाड़िया आदिम जनजाति संघ माल पहाड़िया आदिम जनजाति संघ जिला गिरिडीह का नेतृत्व में यहां पर बैठक आयोजित की गई है। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में यहां के प्रमुख प्रतिनिधि सुनील यादव जी मौजूद हैं, यहां के स्थानीय मुखिया वासुदेव यादव जी मौजूद हैं। इसके अलावे लाल पहाड़िया जाति जो पुझर जाति से आते हैं, इनके काफ़ी तादाद में पदाधिकारी लोग यहाँ पर जमा हैं। इन लोगों का सबसे खास और मुख्य मांगे जो अब तक देखने और समझ में संबोधन के बाद समझ में एक ही बात आया कि जाति प्रमाण पत्र निर्गत अब तक ब्लॉक से नहीं होना हो काफ़ी दुखद और यूं कहें काफ़ी चिंता का विषय है। आखिर क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ प्रमुख प्रतिनिधि भी मौजूद है, मुखिया जी भी मौजूद है और पुझर समाज के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। इन लोगों से हम लोग जानेंगे और इन लोगों से हम लोग बात करेंगे आज और जानेंगे कि आखिर समस्या क्या है, कैसे समाधान होगा। सबसे नशा मुक्त अभियान के लिए भी यहाँ पर बात रखी गई है, लेकिन सबसे पहले हम लोग चलते हैं बाबा के पास, बद्रीनाथ पुझर जी के पास, और इन्हीं से पूछेंगे समाज के लिए क्या रणनीति तय हुआ, क्या करने जा रहे हैं। जी देखिए, आप बोलिए, हम पकड़े। ठीक है। देखिए, हम लोग जैसे पुझर समाज को मैं अपना बच्चा को पढ़ा लिखा लिए हैं, कोई मैट्रिक किए हैं, इंटर किया है, कोई बीए किया है, अभी तक पढ़ लिख के जाओ। हम लोग ब्लॉक जाते हैं, कोई चीज़ वैकेंसी निकलता है, जैसे हम लोग फार्म मांगने जाते हैं, भरते हैं तो बोलता है बोला अपना जाति क्या है, तो बोलते हैं हम लोग पुझर है, भोक्ता है, नैया है, खैरा है, भोला है, गांजू है ना। तो यही बोलता है तो बोला अरे नैया खैरा क्या चीज़ है, हम लोग नहीं जानते हैं। तो हम लोग जब सरकार ने धीरे धीरे दुमका से खोजें तो खोजे तो बोलना माल पहाड़िया इन लोग है। तो हम लोग अभी जैसे हम लोग जब अपना घर था तो वहाँ से कोई जंगल में, कोई पहाड़ में, कोई नदी में, कोई जहाँ मन तहाँ जाके भाग के प्रमाण पत्र बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नहीं अभी नहीं बन रहा है। तो अभी तक कैसे लोग नौकरी सर्विस कैसे कर रहे हैं? फिर कहाँ मिल रहा है सर? कोई नहीं नौकरी सर्विस क्या, पढ़ लिख सबको ईंटा पारना चल जाता है। जब सरकार हम लोग का सुनवाई नहीं करता तो क्या करेगा? वहाँ लड़का लोग बच्चा लोग सब भाग जाता है। काफी चिंता का विषय, आप कुछ कहेंगे? हाँ सर, हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे समाज का पहाड़िया आदिम जनजाति जो हम लोग माल पहाड़िया जो हैं, हम लोग को अगर हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग को जब जाति ही प्रमाण पत्र नहीं बनता है तो हम लोग पढ़ लिख के क्या करेंगे? इसलिए हम लोग बहुत पिछड़े हुए, इसलिए बच्चे को पढ़ाएं। और हम एक सरकार से निवेदन चाहते हैं कि हमको जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए, ताकि हम आदिम जनजाति पहाड़िया से बिलोंग करते हैं, जबकि हमारे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जेवरा पहाड़िया जी हैं, हम लोग उन लोग को एक ही से आते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे प्रथम स्वतंत्रता सैनिक थे वो। हाँ, जेवरा पहाड़िया उर्फ तिलका मांझी। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि हमें जाति प्रमाण पत्र मिलना चाहिए और हमें 200 आरक्षण होना चाहिए, जो कि हमें जी बिल्कुल जाति प्रमाण पत्र बनना नितांत आवश्यक है। यहाँ पर काफ़ी विशेषज्ञ हैं इस समाज का। संबोधन में बड़ा अच्छा लगा इनका सुन करके। ये जानकारी देंगे समाज की जो समस्या है कैसे समाधान होगा। हम बात कर रहे हैं मोहन खेरा जी जो बिहार से आए हुए हैं चल करके। मोहन खेरा जी, आखिर कैसे समाधान होगा? आप मतलब पुझर में भी खेरा गंजू आखिर है क्या और कैसे समाधान होगा? हम लोगों को जाति प्रमाण पत्र जो निर्गत होता है वो जो खतियान के ज़्यादा जिक्र करते हैं हम लोग, तो सीओ बोलता है कि जो खतियान में है वही देंगे। तो एक्चुअली खतियान में मिसिंग हुआ है, उसमें कौम लिखा है कि मोहन नैया, कौम नैया। तो जो नैया तो है उपनाम, लेकिन जाति नैया नहीं है, वो जाति माल पहाड़िया है। और वो जाति को जो खतियान में है उसको मान लिया जाति, जो कहीं पुझर है उसको मान लिया जाति, जो भूला है उसको मान लिया जाति, जो भोक्ता है उसको मान लिया जाति। लेकिन स्वतंत्र भारत में जाति लिखना कोई गुनाह नहीं होती है सर, कोई कुछ लिख सकता है। लेकिन स्वतंत्र जाति के रूप में खतियान में दर्ज हो गया है, इसको विलोपित करके हम लोगों को सरकार माल पहाड़िया आदिम जनजाति का सर्टिफिकेट दें, ताकि इन जाति को अच्छा से अच्छा लाभ मिले। क्योंकि हम लोग केंद्र सरकार में आते हैं,
पीवीटीडी के तहत जिसको प्राइमरी ट्राइबल कहते हैं। तो प्राइमरी ट्राइबल जो होती है वो नोट होती है असुर, बिरहोर, बिरजिया, हिलखेड़िया, कोरवा, माल पहाड़िया, परहिया और सौरिया पहाड़िया। ये 9 आदिम जनजाति में हम लोग माल पहाड़िया हैं। समाधान के लिए क्या उपाय समाधान कर के रही लिए है हम आपका लोग समाज? कह रहे हैं कि समाधान के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, हैं, घेराव करेंगे, सड़कें पर बैठेंगे, हैं, वो क्या करेंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, गांव-गांव में ग्राम कमेटी करेंगे, हैं, लोगों को जो हम लोग वोट देते हैं उनसे आग्रह करेंगे कि हम लोगों को उद्धार के लिए हम लोगों को सहयोग करें। माल पहाड़िया कुल मिलाकर के गोलबंद होने की रणनीति तय कर रही है। आप जो देख पा रहे हैं इस सुदूरवर्ती गांव में हम लोग यहाँ मौजूद हैं। यह नज़ारा जो देख पा रहे हैं आज बिगुल यूं कहें कि बच चुका है माल पहाड़िया जनजाति समाज का। और कोई कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? संदीप जी, हाँ संदीप जी बोलिए। हम पकड़े बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं तो मालपहाड़िया समुदाय से ही आता हूँ। क्योंकि सर अगर जाति सर्टिफिकेट नहीं मिलता है किसी को मालपहाड़िया तो वो पढ़ाई लिखा में बिल्कुल बिछड़ा हुआ तो अभी तक नहीं बन रहा है। झारखंड हमारा 16, 18, 22 साल हो गया नहीं बन रहा है। हर जगह नहीं बन रहा है, कुछ जगह अवेलेबल है परंतु यहाँ पर बेंगाबाद जो प्रखंड में है यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है और गिरिडीह जिला में नहीं बन रहा है। दूसरे जिला में बन रहा है। हाँ, देवघर जिला में बन रहा है, कहीं कहीं छिपा हुआ बना रहा है परंतु यहाँ पर नहीं बन रहा है। गिरिडीह जिला में नहीं बन रहा है। तो आज का जो बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? वही सर जाति प्रमाण पत्र के बारे में। हाँ, मालपहाड़िया आदिम जनजाति का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर जो है टाइटल को जाति बनाकर रख दिया गया है। जैसे भूला, भोक्ता, ये बंझू, फुजहर, ये सब टाइटल है परंतु वो जाति नहीं है। जाति है सब मिलाकर मालपहाड़िया ही जाति है। क्योंकि वो पहले ही से है नहीं, उसको बिचौलिए के माध्यम से किसी भी रणनीति के कारण उसको लुप्त कर दिया गया। वो टाइटल को जाति बनाकर खतियान में रख दिया गया। बिहार में है, जामताड़ा में है, अन्य जिला में है, गिरिडीह में नहीं सर, गिरिडीह में तो अभी तो नहीं मिल रहा है किसी को, जिसके कारण सब आंदोलन के छिड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। विमर्श व्यक्ति है सब। हाँ, विमर्श व्यक्ति है सब तो आंदोलन अपने जाति को अगर नहीं प्रमाणित मिलता है तो बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? शिक्षा से बिल्कुल वंचित हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात भी है। मुद्दा जो है काफी गंभीर है। इस पर बिल्कुल पहल होने की भी जरूरत है। देखिए एक युवक है यहाँ पर, क्या कहना चाह रहा है बाबू? जी देखिए, जाति प्रमाण पत्र ना बनने के वजह से हम अपने पढ़ाई को छोड़ चुके हैं। पढ़ते थे, छोड़ चुके हैं हम। देखिए हमारा समाज में जातिवासी मतलब जाति बन जाता पहले, अब बन जाता, लेकिन कारण है कि हमारे कारण हमारे समाज के लोग शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, नशा में एकदम घुल मिल चुके हैं पूरे तरह से। तो हमें जाति प्रमाण चाहिए और अपने समाज के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जल्दी मतलब नशा मुक्त मतलब नशा को छोड़िए और बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, तभी हमारा कुछ हो सकता, नहीं था कुछ। बिल्कुल बहुत सही बात कहा है। क्या नाम है तुम्हारा? जी राजू भोक्ता। राजू भोक्ता ने बड़ा अच्छा बात बोला है। और दीदी साहब को कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? हैं? कुछ बोलना? एक कहने दीदी आई थी, बड़ा अच्छा बोली थी। लीजिए दीदी आप बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? कैसे सुधार होगा? हम पकड़े हैं, बोलिए। ठीक है। हम बोल रहे हैं, हम यही बोलते हैं कि घर में जो बूढ़ बुजुर्ग था वो लोग तो चल गया, वो लोग को गुजर गया। अब हम लोग का जो है जिंदगी नहीं ना गुजरेगा। हम लोग को बाल बच्चा को बोलने सिखाइए, बैठने सिखाइए उसको। कौन लोग? गार्जियन लोग नहीं सिखाइएगा भैया, इतने बोलेंगे। इतने बोलना है, चलिए इतने बोलना। और किसी दीदी को बोलना है कुछ? चलिए हम लोग चलेंगे यहाँ के स्थानीय मुखिया जी से भी बात कर लेंगे हम लोग। स्थानीय मुखिया जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी? बड़ा दुर्लभ समस्या है इन लोगों के पास। बहुत बहुत धन्यवाद बीएनसी जगन्नाथ जी। थोड़ा नीचे। इन लोग जो भी बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है कि जैसे हम लोग जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आता है, आवेदन में हम लोग जो देखते हैं उनका देखिए कहीं नैया है, कहीं भोक्ता है, कहीं पुजहर है। इसी गांव में यही तीनों हो जाता है। अब हम लोग जब अनुशंसा कर देते हैं तो वहाँ बोलता है कि इन लोग कौन कास्ट में आता है, खतियान लगाइए। तो बहुत लोग को खतियान है ही नहीं। और खतियान नहीं है तो जो जाति का खतियान नहीं रहेगा तो हम लोग आखिर में दर्जा जो लिखता नहीं है तो नहीं है अनुशंसा करते हैं। पुजहर रहता है, पुजहर में करते हैं। भोक्ता है, भोक्ते में अनुशंसा करते हैं। और करने के बाद क्या होता है कि नहीं, इसका जाति का गाइडलाइन इनको पुजहर में है ये नहीं है। हम कह सर ये नहीं है तो सरकारी होगा, और नहीं होगा तो हम लोग जो अनुशंसा करते हैं, जो इन लोग का रसीद, बहुत लोग का रसीद है, जो वन भूमि पट्टा मिला है
उसमें लिखा है। समस्या सच में है, समस्या सच में है, समस्या सच में है। इस समस्या का समाधान की जरूरत है, ताकि कम से कम ये जो बिरहोर गरीब देव जो नज़ारा जो देख पा रहे हैं, घुमा दीजिएगा। इन लोगों का बच्चों का आखिर भविष्य क्या होगा, इन लोगों का बच्चा कैसे पढ़ेगा, इन लोगों का बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा। आइए हम लोग बात करेंगे, यहाँ के बेंगाबाद प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि भी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे आखिर समाधान कैसे होगा। कहा दीदी कुछ बोलना चाह रही थी क्या? बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? पहले नाम बताइए। लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी कुमारी, क्या कहना गाँव का चाहिए? नाम मधवाटी पंचायत से आई हूँ। हाँ हाँ, मैं कहना चाहती हूँ सब जेंट्स को कि सब अपना अपना महिलाओं को समझाए, दारू पीना सिखाए जेंट्स लोग, और बंद कीजिए और बच्चों को शिक्षा देने के लिए शुरू कीजिए। बहुत बढ़िया बात बोली लक्ष्मी कुमारी, क्योंकि दारू बंद होना बहुत जरूरी है। जी का संदेश है, नशा मुक्त। दारू बंद होना नितांत आवश्यक भी है। शिवशंकर जी कने गए? शिवशंकर जी कने रह गए? शिवशंकर जी, चलिए शिवशंकर जी से भी हम लोग बात कर लेंगे। क्या कैसे होगा समाधान आपके समाज का? देखिए, हम लोग जात में अधिकतर जो है नशा में ही डूबा रहता है। कोई पढ़ाता लिखाता नहीं बच्चा करता है। वो हम लोग चाहते हैं कि बच्चा को स्कूल भेजे, शिक्षा दें, ताकि हम लोग जागरूक हो, मतलब शिक्षा होगा तो सभी हम लोग को समाज जागे और समाज को आगे बढ़े। हम लोग समाज तभी आगे बढ़ेगा जब समाज जगेगा, जब नशा से मुक्त होगा तभी समाज आगे बढ़ेगा। आइए हम लोग चलते हैं कि इन समस्याओं को समाधान कैसे होगा। देखिए, आप लोग के लिए बड़ा खुशी की बात है कि आप लोग के पंचायत में, आप लोगों के गांव में समस्या अगर आप लोग के साथ है तो समाधान भी यहां पर मौजूद है। ये चाहेंगे तो आप लोग का समाधान कर सकते हैं। आइए हम लोग इन्हीं से बात करते हैं कि इन गरीबों का, बेसहारों का, आखिर बच्चों का भविष्य क्या होगा। आपके हाथ में, आप एक प्रमुख प्रतिनिधि हैं बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के, कैसे समाधान होगा? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। प्रमुख का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है, ये आप क्लियर कर लें। अच्छा, ठीक है। पंचायती राज में कहीं प्रतिनिधि नहीं होता है। क्या परिचय दे दें सर आपका? सामाजिक कार्यकर्ता सुनील, सबे जानता है सुनील यादव। सुनील यादव जी सामाजिक कार्यकर्ता, बोलिए। देखिए, पुजहर समाज का आज दूसरा बैठक हुआ, धन्यवाद बाबा को। और ये लोग 3-4 आदमी हम लोग पास आए थे। 2 बिंदु पर बैठक था। एक बिंदु था जाति प्रमाण पत्र कैसे बने, दूसरा बिंदु है कि पुजहर समाज जो है संगठित नहीं है और नशा में युक्त है। अब इसको नशा मुक्त कैसे किया जाए और जाति प्रमाण पत्र कैसे बने, ये 2 बिंदु पर बैठक हुआ। तो आपके सामने ही है सारा बात। जाति प्रमाण पत्र का जो हमारे बीच में खैरा जी आए हैं, इन्होंने एक दिखाया। देखिए, है क्या कि कहीं बन जाता है पुजहर का, माल पहाड़िया का बन जाता है एसटी में, यहाँ पर कहीं बन जाता है ओबीसी में। तो पूरे झारखंड का 24 जिला में कुछ न कुछ इसकी आबादी है। विशेष रूप से गिरिडीह में सभी प्रखंड में इसकी आबादी है। आपको बता दें कि जाति प्रमाण पत्र क्लियर नहीं होने की वजह से वार्ड सदस्य का एक सीट खाली रह गया। एक रामदेव जी होंगे, यहाँ आए हैं, रामदेव पुजहर जी है क्या? वो चुनाव नहीं लड़ पाए क्योंकि उनका जात ये भी चुनाव नहीं लड़ पाए पंचायत का। तो कहने का मतलब ये समस्या सब जगह कलेक्ट कर लेंगे कि कौन जिला में पुजहर जाति का क्या बन रहा है। ये झारखंड का एक ही जाति बनेगा, कहीं SC ST बन रहा है, वो नहीं। जो जहाँ बन रहा है उसको ले करके हम लोग फिर कमेटी बना करके एगो जहाँ सरकार के पास हम लोग ज्ञापन देंगे। ये तो हो गया जाति प्रमाण की बात। नशा मुक्त के लिए सबसे ज़्यादा अगर पीड़ित है पुजहर समाज, सबसे अधिक पीड़ित है। अभी आपको बता देते हैं, कहाँ नारा दिया कि आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल मैंने बच्चे को पढ़ाएंगे। पुजहर समाज मजदूरी करता है अभी, लेकिन अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता है। तो एक विषय ये प्रस्ताव पारित हुआ कि हम अपना बच्चा को स्कूल भेजेंगे, एकदम सर्वसम्मति से पारित हुआ। और दूसरा यह भी हुआ कि शादी ब्याह में दारू उसको हम लोग परहेज करेंगे, बचने का प्रयास करेंगे और नशा से मुक्त रहेंगे। ये बात सारे लोग एक स्वर में पारित किए हैं 2 बिंदु पर, और ये 2 बिंदु पर निरंतर कार्यक्रम चलेगा। ये 2 बिंदु पर हम लोग हर कदम में इनके साथ है। जहां भी इनको जरूरत होगा इस तरह से हम लोग प्रयास भी करें। ज्ञापन सौंपा जाएगा इन लोग के माध्यम से। जी। तो कुल मिलाकर के बात ये सामने यह आई कि पुजहर समाज का जो जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, उसके लिए बेंगाबाद प्रखंड के सामाजिक कार्यकर्ता सुनील यादव जी आगे इस बात को पदाधिकारियों के पास रखेंगे और इस मामले का जितना जल्द हो सके समाधान किया जाएगा। बड़े रहे BNB के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।